कहानी के शुरुआत में एक सिटी दिखाया जाता है जहाँ पे वोल्केनो निकल चुका है और जितने भी लोग होते हैं इस सिटी से भाग रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है एक कपल को जो बोल रहे होते हैं कुछ दिन पहले पानी के नीचे आया भूकंप और माउंट फुजी के फटने की वजह से हजारों लोगों को जान गया है और अभी हम लोग को ना जाके भी इस जगह को खाली करना पड़ रहा है। और ये चीज सुनने के बाद लड़की भी घबरा जाता है। तभी वो लड़का फिर से बोलता है, क्या तुम न्यूज देखे हो? जैनगन शहर में वालमार्ट और अली गोदामों में सारा का सारा माल लिया गया है। और लड़की ये सुनने के बाद फिर से शॉक्ड हो जाता है। तभी इनके पीछे वाला बंदा भी बोलने लगता है, ये तो पुराना खबर है, आज शिंगशिंग में डोमिनिक झील भी सूख गई और दारंदोंग गोदाम भी खाली हो गया। और लड़के ये सुनने के बाद विश्वास ही नहीं करता है। और लड़का भी बोलता है, मुझे तो लगता है इन सारा सामानों का प्राइस हो सकता था बिलियनों पे, नहीं ट्रिलियन पे। तभी इन दोनों के पीछे से हमारा एमसी बोलने लगता है, आपूर्ति की हानि और विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ सतह में, अपने आंखें खोलो और सिर्फ देखो, दुनिया का अंत आ रहा है। ये सुनने के बाद लड़की भी बोलता है, सच्ची में दुनिया का अंत। और अभी ये सुनने के बाद उसका बाजू वाला लड़का भी बोलने लगता है, क्या तुम दोनों मजाक कर रहे हो? यदि ये वास्तव में दुनिया का अंत है तो फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ जब सभी जीवित प्राणी एकदम सेम होंगे। इसके बाद हमारा एमसी बोलने लगता है, दुनिया का अंत में भी कोई भी जीव एक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारा चीज मैंने सामने से एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि मेरे पिछले जन्म में मैं एक साधारण सा इंसान था जहाँ पे पावर ही सब कुछ होता है और सूरज के रेडिएशन की वजह से मिट्टी के अंदर दबे बड़े बड़े मॉन्स्टर भी बाहर आ गया था, जो इतना विशाल का है कि एक अकेला मॉन्स्टर ही पूरा का पूरा सिटी को तबाह कर सकता है। और उसी के साथ ही पूरा इंसानियत बदल गया, नया दुनिया नया रूल, जहाँ पर सिर्फ एक इंस्टेंट नूडल के पैक के वजह से तुम पूरा का पूरा आर्मी खड़ा कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे पास खाना है तो भी इस दुनिया में तुम रूल कर सकते हो। और ये सारा घटना होने के एक महीने पहले मेरा रिकनेक्शन हो चुका है, मतलब पुराना जन्म। और इसके साथ ही हमारे एमसी फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और बस स्टॉप पे उतरने लगता है। तभी वही वाला लड़की एमसी के बाजू पकड़ लेता है और बोलता है, ये सारा बात सुन के मैं डर गया हूँ। और हमारे एमसी भी बहुत ज्यादा सकलौंडा उस लड़की के हाथ तुरंत ही छुड़ा लेता है और बोलता है, चलो यार मेरा दूसरा भी काम है, मैं जा रहा हूँ। और लड़की ये चीज देख के हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है, इस एपोकलिप्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो चीज है खाना। और ये बोलते हैं हमारे एमसी सामने वाला बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी कुछ वर्कर के कपड़े के सामने खड़ा हुआ है और बोलता है, मैंने पिछली जिंदगी में मैंने सामान ढूंढने में अपना समय बहुत बर्बाद किया है, लेकिन इस जिंदगी में मैं ऐसे गलती कभी नहीं करूंगा। और इसके बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी वो वाला कपड़ा पहन के जाने लगता है। तभी दिखाया जाता है सामने की तरफ एक गार्ड खड़ा हुआ है जो कहते, तुम 21 सेकंड लेट से आए हो तो तुम्हारा वेतन काटा जाएगा। और हमारा एमसी भी ये बात सुन के सॉरी बोल देता है। और इसके बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी वो वाला गोडाउन के अंदर चला जाता है और बोलने लगता है, पिछले जिंदगी में एपोकलिप्स स्टार्ट होने के बाद मेरा बॉस पहले भाग जाता है और मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलता है, तो फिर इस जिंदगी में ये सारा का सारा सामान मेरा मुआवजा है। और ये बोलते बोलते सामने की तरफ जाने लगता है। और इसके बाद दिखा जाता है हमारे एमसी के पास एक पावर होता है जो अपने स्पेस के अंदर कुछ भी सामान रख सकता है। और ये बोलती है हमारे एमसी सारा का सारा सामान अपने स्पेस के अंदर लेने लगता है। और हमारे एमसी के सामने एक सिस्टम भी आ जाता है। वो सिस्टम के अंदर सारा का सारा खाना का कैलकुलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और देखते देखते सारा का सारा सामान हमारे एमसी के स्पेस के अंदर जाने लगता है। और सिस्टम का भी बार बार नोटिफिकेशन आ रहा होता है और एमसी जोर जोर से हंस के बोल रहा होता है, ये है मेरा पावर। और इसके बाद एमसी बोलता है, मेरे अंदर इतना ज्यादा स्पेस है, मैं पूरा का पूरा आधा सिटी को भी अपने स्पेस के अंदर रख सकता हूँ। और इस एबिलिटी का सबसे ज्यादा खास फायदा ये है, मैं बिना पैसे के भी सामान खरीद सकता हूँ। और इस शक्ति से और अभी तक 2 बड़े बड़े मीठे पानी के तालाब को मैंने सुखा दिया है और कई शहरों का गोदाम को भी मैंने खाली कर दिया है जो एपोकलिप्स में तबाह होने वाला था। एपोकलिप्स के अंदर ताजा खाना तो दूर की बात है, वहाँ पे एक मैगी का पैकेट भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी मेरे स्पेस के अंदर जितना भी सामान रहेगा वो सारा का सारा सामान कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर टाइम स्टॉप हो जाता है। और अभी मुझे लगता है पिछली जिंदगी की तरह मुझे मिट्टी खाने का जरूरत नहीं है। और ये बोलते हमारे एमसी रोने लगता है। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है और उसके अंदर दिखाता है हमारे एमसी ने अब तक कितना चीज इकट्ठा किया है। और सिस्टम का ये वाला नोटिफिकेशन देख के हमारा एमसी बोलता है, आखिरकार इस एपोकलिप्स में मुझे खाना ढूंढने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी पीछे से कोई बोलने लगता है, सामान को बाहर निकालने के लिए मेरा मदद करो। तभी देखते सामने की तरफ से एक आदमी 2 गार्ड के साथ आने लगता है। और सामने का मंजर देखने के बाद इन तीनों को खुद के आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा है, डैम सारा का सारा सामान कहाँ चला गया। और इनमें से एक जन हमारे एमसी की तरफ पॉइंट कर देता है। ये देख के हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है, ये लोग कहाँ से आ गया। और हमारा एमसी इन तीनों को बोलता है, ये सारा का सारा सामान तो मैंने ले लिया। और वो लोग भी बोलता है, क्या? अरे बाबा, कमी ने कही कि तुमने ऐसा कैसे किया, उसे मेरे लिए जल्दी से पकड़ के लेके आओ। जब ये दोनों हमारा एमसी को पकड़ने के लिए जाता ही है, तभी हमारा एमसी इन लोग को बाय बोल के भाग जाता है और इन तीनों को पोपट बन जाता है और इन तीनों सिर्फ ढूंढता रहता है।
और इसके बाद हमारा एमसी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और बहुत ही ज्यादा स्टाइल मार के। और इसके बाद हमारा एमसी बोलता है ये मेरा दूसरा एबिलिटी है और इसका नाम है स्पेस जंप। ये वाला टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके मैं 3 मीटर के अंदर में कहीं भी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये वाला एबिलिटी का इस्तेमाल करके इस एपोकलिप्स के अंदर किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाके मैंने खुद का जान बचा सकता हूँ। एक तरह से ये वाला एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खास है। इसके बाद हमारा एमसी अपना जैकेट को ऊपर फेंक देता है और इसके बाद बोलता है बिना पैसे का खरीदारी करना पूरा हुआ और जाने लगता है। और पीछे से आप लोग देख ही सकते हो इन तीनों का मोया मोया अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। तभी हमारा एमसी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा रहता है अभी के समय में पृथ्वी के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल हो रहा है और इस वजह से घर में ही रहो। और लिखा रहता है सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। और ये चीज देख के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या गवर्नमेंट को भी इस एपोकलिप्स के बारे में पता है। खैर छोड़ो ये सब बातें, मुझे लगता है अभी बस लेके मुझे जाना चाहिए। हमारा एमसी सारे के सारे बातें सोच ही रहा था तभी उसका गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और ये वाला कॉल देख के हमारा एमसी भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और सोचता है ये वाला कॉल मुझे उठाना चाहिए ना नहीं चाहिए। तभी हमारा एमसी फोन को उठा लेता है। हमारा एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने रियल एस्टेट एजेंट के साथ अपना घर भी सेल कर दिया, तुम इतना ज्यादा भोला कैसे हो सकते हो। इसके बाद देखा जाता है हमारे एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड को जो किसी दूसरे लड़के के साथ होता है और एमसी का गर्लफ्रेंड बोलता है तुम एक लड़के हो और तुम्हें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, हालांकि तुम्हारा घर का कोई मुझे परवाह नहीं है, फिर भी मैं एक लड़की हूँ, यदि तुम वो वाला घर मुझे गिफ्ट नहीं देते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता हूँ। हमारा एमसी भी ये सारा चीज देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इसके बाद एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड फिर से बोलता है मैं तुम्हें लास्ट मौका देता हूँ, अभी भी टाइम है, तुम्हारा घर मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो हम दोनों का शादी नहीं हो सकता है। वैसे भी मुझे थोड़ा बहुत अभी बाहर जाना है, जब मैं आऊंगी तब तुमसे बात करूंगी। और ये बोलते हैं एमसी का फोन कट जाता है और इसके बाद हमारा एमसी सोचता है मेरे प्यारे एक्स गर्लफ्रेंड, पिछले जन्म में हम दोनों एपोकलिप्स के अंदर 5 साल बिताए थे और उसके दौरान मैंने तुम्हारे लिए खाना और घर का भी जुगाड़ किया था। यदि मैं ये सब नहीं करता तो फिर तुम एपोकलिप्स में जिंदा रह ही नहीं पाते, लेकिन तुम। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो लड़का बोलता है ब्रदर चैन क्या आप खाली हाथ वापस आ रहे हो, मुझे लगता है सारी अच्छी बातें आपने छुपा के रखा है। और ये बात बोलते ही हमारे एमसी को मार देता है। इसके बाद वो लड़का हमारे एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड को बोलता है ब्रदर चैन अभी बेकार हो चुका है क्या हम दोनों। इसके बाद हमारे एमसी का एक्स गर्लफ्रेंड बोलता है वैसे मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, यदि चैन मर चुका है तो इसका मतलब चैन मेरे लिए लायक ही नहीं है, यदि तुम मेरे लिए लायक होना चाहते हो तो फिर आज रात का परफॉर्मेंस देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगी। इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ जाता है। सच्ची में मेरे साथ पिछले जन्म में धोखा हुआ है, जिसको मैं इतना ज्यादा प्यार करता था वो मेरे से प्यार ही नहीं करता है, लेकिन इस जन्म में तुम दोनों को जरूर कीमत चुकाना पड़ेगा। जो दर्द मैंने सहा है उसका 1000-2000 बार तुम्हें चखाऊंगा। और ये चीज बोलने के बाद हमारा एमसी का गुस्सा ठंडा होता है और इसके बाद बोलता है जो चीजें मुझे अभी चाहिए वो सारा चीज मैं पैसे से कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा मुझे पैसे कैसे मिल सकता है। ये बात बोल के हमारा एमसी किसी को कॉल लगाता है। हेलो मैनेजर लू, मैं अपना घर को आधी कीमत में सेल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सारा का सारा पैसा आज ही चाहिए। और ये चीज बोलते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखा जाता है एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड को। तभी हमारा एमसी भी वहाँ पे पहुंच जाता है और एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड भी बोलता है चैन तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। और हमारा एमसी भी उसके बातों को जवाब ना देके स्टोर के अंदर जाने लगता है। और तभी एमसी का एक्स गर्लफ्रेंड का फ्रेंड भी बोलने लगता है तुम्हें घर बेचने की हिम्मत किसने दी, मैं ध्यान रखूंगा तुम जिंदा ना रहो। तभी हमारा एमसी हाथ से उसका गले को पकड़ लेता है और बहुत ही जोर से उसका गले को दबाना लगता है। तभी उसको गले को पकड़ के नीचे पटक देता है। तभी पीछे से हमारे एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड आ जाता है और चिल्लाना लगता है उसे जाने दो, तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो, कोई बचाओ कोई बचाओ। कौन बचाएगा रे तेरे को, मार रे इसको, मार साला, मेरे तरफ से भी 2-3 दे। एमसी जब ये बात सुनता है एमसी फटाक से घूम के उस लड़की की बत्ती उड़ा देता है। हमारे एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड ये वाला थप्पड़ खाने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और हमारे एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड का फ्रेंड का भी हालत बहुत ही ज्यादा बदतर हो जाता है। इसके बाद हमारा एमसी भी बोलता है यार तू टेंशन मत ले, तुझे मैं इतना आसानी से मरने नहीं दूंगा। ये बात बोल के उसे छोड़ देता है और वो बंदा बार बार खांसने लगता है और हमारा एमसी भी बहुत ज्यादा स्टाइल से ऑफिस के अंदर चला जाता है। तभी दिखा जाता है एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड को शायू शायू बोल बोल के उसके पास जा रहा होता है और बोलता है क्या तुम्हें लगी तो नहीं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है और बोलता है शू चैन, हालांकि मैं अभी तक नाराज नहीं हूँ, अपने दोनों घुटने टेक के अभी के अभी माफी मांगो, नहीं तो तुम इस जिंदगी में मुझसे शादी करना भूल ही जाओ। अबे साली चुलेल कहीं की, आजा तू मेरे से शादी कर ले, आजा। जब हमारे एमसी ये वाला बात सुनता है
तब गुस्से से इन दोनों को ऊपर देखने लगता है। जब हमारे एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड भी ये चीज नोटिस करता है तब दुम दबा के भागने लगता है और बोलता है तुम सिर्फ मेरा इंतजार करो। और हमारे एमसी भी बोलता है घटिया लो। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखा जाता है ऑफिस के अंदर, जहाँ पर कोई बंदा हमारे एमसी को पानी दे रहा होता है। इसके बाद हमें मैनेजर लू को दिखा जाता है जो बोल रहे होते हैं मैं आपका घर खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैनेजर लू मन में कुछ अलग ही चीज सोच रहा होता है, एक घर जिसका प्राइस 10 लाख से ज्यादा है और एक गधा कहीं का मुझे 7 लाख में सेल कर रहा है, ये वाला घर बेच के तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसके बाद हमारा एमसी भी बोलने लगता है ठीक है मैं घर सेल करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे पैसा आज ही के आज ही चाहिए। और हमारा मैनेजर लू भी बोलने लगता है आप यहाँ पर रहिए, मैं आपको आपका पैसा दे देता हूँ और उससे पहले आप इस खाता बुक के अंदर आपका सिग्नेचर कर दीजिए। और हमारे एमसी भी ये चीज देखने के बाद खुश होने लगता है। और इसके बाद दिखा जाता है हमारे एमसी को अपना पैसा मिल चुका है और हमारे एमसी भी यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते सोच रहा होता है इतना पैसे से मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे और भी ज्यादा पैसे चाहिए। तभी हमारे एमसी को नजर जाता है एक पोस्टर पे जहाँ पे लिखा है हाई इंटरेस्ट लोन और हमारा प्यार से एमसी हर जगह से एक एक करके लोन लेना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद दिखा जाता है एक बड़ा सा बिल्डिंग और इसके बाद हमें साउंड आता है अरे बबुआ हमको ना लगता है तुम्हारा घर इतना ज्यादा महंगा है। और इसके बाद हमें दिखा जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कुर्सी में बैठा हुआ है। और इसके बाद हमारा एमसी बोलता है वैसे मैं यहाँ से कितना उधार ही ले सकता हूँ। और इसके बाद सामने जो बंदा बैठा हुआ है मुझे लगता है उसको थोड़ा बहुत शक होने लगा है क्योंकि वो बंदा बोलता है सच्ची में यही लड़का है। और हमारा एमसी भी सोचने लगता है मुझे जितना पता है जब एपोकलिप्स स्टार्ट होगा कुछ जानवर के पैर के नीचे दब के मारा जाएगा। तभी ये मोटा भैंसा बोलने लगता है तुम ज्यादा से ज्यादा 5 लाख उधार ले सकते हो और उससे पहले तुम्हारा घर का कागजात मेरे पास गिरवी रख के जाना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलने लगता है मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, मुझे 6 लाख चाहिए। वैसे तुम टेंशन मत लो, मैं सारा का सारा पैसे एक हफ्ते में लाभ कमा के लौटा दूंगा। और इसके बाद ये मोटा भैंसा सोचने लगता है ओ मैं समझ गया ये बंदा जुआ खेलने वाला है। जब तक ये बंदा जुआ खेलेगा तब तक ये अपना माता पिता को भी सेल करने के लिए तैयार है। खैर छोड़ो ये सब से मुझे क्या, जब तक इसके घर के कागजात मेरे पास है तब तक मैं इसे पैसे दे सकता हूँ। और इसके बाद दिखा जाता है हमारा एमसी के पास फाइनली 6 लाख आ चुका है। और इसके बाद दिखा जाता है एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड को जो बोलने लगता है मैं बस अपना घर वापस ले रहा हूँ। और उसे इतना ज्यादा हिम्मत किसे हुआ मुझ पर हाथ उठाने का, उसको इस चीज का कीमत चुकाना पड़ेगा। और इसके बाद शायू भी बोलने लगता है चैन को इसका बदला चुकाना पड़ेगा, मैं अपने बड़े भाई को बोल के उसको मरवा दूंगा। और इसके बाद एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड हमारा एमसी को देख लेता है और इसके बाद शायू को बोलने लगता है शायू तुम उस बंदे को देखो क्या वो सुचैन है। और इसके बाद शायू भी बोलता है हाँ वो सुचैन है लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड बोलता है हाँ चलो हम दोनों मिलकर पीछा करते हैं, देखते हैं इन दिनों में ये लड़का कर क्या रहा है। और इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है और दिखा जाता है ग्रीन सिटी होटल को। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, मुझे पता है ये वाला एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा खास नहीं हुआ है क्योंकि मुझे इस चीज में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो फिर मैं आगे जाके और भी ज्यादा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।